महामूर्ख से महाकवि कालिदास की गाथा। दोस्तों, कब किसी अपने द्वारा कही गई एक छोटी सी बात दिल पर गहरी चोट कर दे और जीवन में भारी बदलाव ला दे, यह कोई नहीं जानता। ऐसा ही हुआ कालिदास के साथ। महान कवि कालिदास, जिन्होंने अद्वितीय रचनाएं दी, जन्म से विद्वान नहीं थे। उनकी पत्नी द्वारा कही एक छोटी सी बात ने उनका जीवन बदल दिया और महामूर्ख कालिदास बन गए महान विद्वान कालिदास। कालिदास के माता पिता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। उनका पालन पोषण उनके गांव के एक बुजुर्ग ग्वाले ने किया। बचपन से ही कालिदास मंदबुद्धि थे। वे गायों को चराते और उनका दूध निकालते थे। खाली समय में गांव के पास स्थित माता शामेश्वरी के मंदिर में जाकर मूर्ति को टकटकी लगाए देखते रहते। बचपन से ही उनका माता काली के प्रति विशेष लगाव था। इसी कारण उन्हें कालिदास कहा जाने लगा, यानी काली का दास। अब जानते हैं कैसे महामूर्ख कालिदास बने महाकवि। उनकी शादी मालवा राज्य की अत्यंत बुद्धिमान और रूपवती राजकुमारी विद्योत्तमा से हुई। राजकुमारी ने घोषणा की थी कि वह केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में हरा दे। दूर दूर से विद्वान आए, पर सभी हार गए। तब राज्य के कुछ विद्वानों ने राजकुमारी के अहंकार को तोड़ने के लिए योजना बनाई। एक दिन उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया जो नदी किनारे एक पेड़ की डाली पर बैठा उसी डाली को काट रहा था। यह व्यक्ति कालिदास थे। सुंदर चेहरे वाले लेकिन मूर्ख माने जाने वाले कालिदास को देखकर विद्वानों ने सोचा, यही राजकुमारी के घमंड को तोड़ेगा। उन्होंने कालिदास को सुंदर वस्त्र पहनाकर महल ले गए और कहा कि यह महान तपस्वी हैं, मौन व्रत में हैं, केवल संकेतों से ही बात करेंगे। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। राजकुमारी ने एक उंगली उठाई। भाव था, ईश्वर एक है। कालिदास को लगा कि वह उनकी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो उन्होंने 2 उंगलियां उठा दी। विद्वानों ने अर्थ निकाला कि ईश्वर एक है, पर पुरुष और प्रकृति 2 शाश्वत तत्व हैं। राजकुमारी ने 5 उंगलियां फैलाईं। भाव था कि सृष्टि पंच तत्व से बनी है। कालिदास ने इसे थप्पड़ का संकेत समझा और मुक्का बना दिया। विद्वानों ने अर्थ समझाया कि पंच तत्व अलग अलग रहने पर सृष्टि अधूरी है, एकता में ही सृष्टि बनती है। सभा में तालियां बजीं। राजकुमारी ने अपनी हार मानी और विवाह हो गया। लेकिन विवाह के बाद राजकुमारी को सच्चाई पता चली कि कालिदास विद्वान नहीं, मूर्ख हैं। उन्होंने कालिदास को घर से निकालते हुए कहा कि मेरा पति विद्वान होना चाहिए, मूर्ख नहीं। ये बात कालिदास की हृदय में तीर की तरह चुभ गई। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, वापस नहीं लौटेंगे। कालिदास माता शामेश्वरी के मंदिर गए और कठोर साधना करने लगे। कई दिन उपवास में बीते, पर माता का दर्शन नहीं हुआ। एक रात उन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय किया। तभी माता प्रकट हुई और वरदान मांगने को कहा। कालिदास ने ज्ञान का वर मांगा। माता ने वरदान दिया और वह महाज्ञानी बन गए। जब वे लौटे तो उनके चेहरे का तेज देखकर राजकुमारी भी चकित रह गई। कालिदास ने कहा कि तुम्हारे कारण ही मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए अब तुम मेरी गुरु हो, पत्नी नहीं। इससे क्रोधित होकर राजकुमारी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से होगी। कालिदास ने देश विदेश में घूमकर अद्वितीय काव्य रचे। एक बार वे माता के श्रृंगार का वर्णन करते करते इतनी बारीकी पर आ गए कि लोगों ने उसे अनुचित माना। नाराज होकर राजा वीरेंद्र सिंह ने एक अधूरा श्लोक लिखवाया और घोषणा की कि जो इसे पूरा करेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। एक वेश्या चंद्रलेखा ने अपनी दीवार पर वह श्लोक लिखवा दिया, साथ ही अपनी तस्वीर भी, ताकि राहगीरों का ध्यान आकर्षित हो। संयोग से कालिदास वहां से गुजरे और श्लोक पूरा कर दिया। चंद्रलेखा ने उन्हें अपने घर बुलाया, सेवा की, फिर धोखे से नदी में डुबोकर मार डाला। जब राजा को पता चला तो उन्होंने वेश्या को पकड़कर सच्चाई पूछी। डर के मारे उसने सब उगल दिया। कुछ लोगों ने कहा यह उनकी पत्नी के श्राप का परिणाम था। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा कब किस पर हो जाए, यह कोई नहीं जानता। ऐसी ही कृपा माता काली ने कालिदास पर बरसाई और एक महामूर्ख को महान विद्वान बना दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिव्या गाथा को जरूर याद रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।